पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। वो तो आप बताएंगे, उस पर हम काम भी कर रहे हैं। देखिए क्या है, बिना एनक्रोचमेंट हटाए और बिना फंड के दोनों चीज नहीं संभव है। बड़े बड़े पेड़ गिरे, इंजीनियर लोग जाके नाले का देख के आए, लेकिन आज तक उन्होंने पेड़ को तक नहीं निकाला। तो देखिए, नाले की सफाई कराने वाला विषय मैं करा। क्या हो आप महातारी योजना का पैसा मला नहीं मिला थे, फिर वो नालक से बियाहन, फिर पार्षद भैया हमारे घर घर में जाकर फॉर्म भरे रही से, और फॉर्म हम जमा करे रहे, फिर दूसरा पार्षद आके सील लगा दी तो करे था, मला पैसा नहीं मिला था। कौन दूसरा पार्षद आके आप कौन कहा जान मोर भैया बहुत के बेरचोरा बड़ो हा गए भीड़ में देखे नहीं हन। शिकायत करो। हाँ, कलेक्टर ऑफिस में तक गए रहे, फॉर्म ऊँचो जाके जमा करे रहे, फिर कलेक्टर के भैया मन को रहे, निगम भी आ रहे लोग कल धर के कुछ जगह नहीं हुई तो कलेक्टर ऑफिस से वो किरण दीदी का फोन भी आ रही से, तो मन कोई फॉर्म भरे का कि हाँ मन कलेक्टर में फॉर्म भरे कहीं बताया मन, तो जथे अभी अब मिली तो मल्ला फॉर्म कहूँ मत जाओ दीदी हुई कितना दिन रुके रहे। अब भैया कन गए पार्षद भैया का ना, तो और कहना मतलब पैसा नहीं मिला, भैया कहते तब हाँ जाओ वैसे की से अभी क्या चाहत हो? अब मतलब पैसा मिली भैया का मिलत नहीं है, एको बार मिलबे नहीं करे, सब जन मिला था, हम मतलब मिली कतन भैया आशा लगे अभी। आपके नाम? मोर पर मिला सुनकर। किन मांगों को लेकर के आप नगर निगम पहुंचे आज? आज हमारी मेन मांग है नाले की। जो नाला है इसके लिए हमको लिखित में नगर निगम प्रशासन द्वारा 31 जुलाई 2024 को आश्वासन दिया गया था, जिस दिन हम लोग अनशन में बैठे थे, कि आपकी मांग जायज़ है, नाले के ऊपर अतिक्रमण हुआ है और आपकी जो जायज़ मांग है, अभी बारिश का समय है, इसको हम लोग पूरी करेंगे। हमारे को कुछ समय चाहिए और वर्षा ऋतु जैसे ही चालू होगा, वर्षा ऋतु जैसे ही खत्म होंगी, 8 दिन के बाद हम लोग नाले के ऊपर का अतिक्रमण हटाएंगे, नाले को गहरा करेंगे और नाले को चौड़ा करेंगे, इंदिरा नगर के वासियों को राहत दिलाएंगे। इसलिए हमको आश्वासन दिया गया था, लिखित में दिया गया था। लिखित में आश्वासन देने के बाद मैं कलेक्टर महोदय से, कमिश्नर महोदय से, उसके बाद भी लगातार मैं 3 बार मिल चुका हूँ। आज तक के नाले के अंदर जो बड़े बड़े पेड़ गिरे हैं उसको मात्र देखने के लिए एक बार इंजीनियर लोगों को भेजा गया था नगर निगम द्वारा, आज तक के किसी ने भी पहल नहीं की। अगर आज समय रहते मैं निगम कमिश्नर साहब से, कलेक्टर साहब से मिलने आया हूं, अगर आज हमारी बात अगर सुन लेते हैं और हमको आश्वासन दे देते हैं कि 2-4 दिन में हम लोग नाले का काम चालू करेंगे तो ठीक, नहीं तो मैं फिर उसी रूप से अनशन में दोबारा फिर बैठूंगा। और मेरे वार्ड की कितनी बड़ी राशि स्वीकृत की गई? नाले के लिए लगभग 30 करोड़ रुपया अधोरचना मद से 2018 में मधुसूदन यादव जी जब महापौर थे उनके कार्यकाल में स्वीकृति हुआ था। आज वो 2018 में जो पैसा स्वीकृति हुआ था अधोरचना मद से अन्य कार्य के लिए नाले के साथ साथ 30 करोड़ रुपया, 30 करोड़ रुपए में 1/3/2018 को अरविंद शर्मा ठेकेदार को टेंडर द्वारा काम करने का ऑर्डर मिला था, जिन्होंने 1/3/2018 से लेके 3/5/2018 तक काम किया और उनको 93,78,000 का भुगतान हुआ। लेकिन नाले नीचे है, नाला पूरा ऊपर में है, नाला नहर नाली बनी है और जहाँ से नाला छूटा था उस नाले में प्लेट लगा के अतिक्रमणकारियों ने शांतिलाल कोठारी, राजेश मोडलानी, राजेन गोलछा, आशीष पटेल, इन लोगों ने अपने स्वयं पैसे से प्लेट लगा के उसको 2.5 फीट की नाली बना के उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। उसको तोड़वाया जाए तभी इंदिरा नगर की जनता सांस ले पाएंगी। इतनी बुरी स्थिति है कि 4-4 दिन तक लोगों के घर का पानी नहीं उतर पाता है, छोटे छोटे बच्चे लोग घर में राशन पानी गीला हो जाता है, खाना नहीं बना पाते हैं। बहुत बड़ी विकराल समस्या। इसके कारण हॉस्पिटल, जिला हॉस्पिटल, शुक्ला हॉस्पिटल, आधा आबादी राजीव नगर, बसंतपुर में पानी भर जाता है, लोगों के घर में डूब जाता है। 4-4 दिन तक लोग अपना जीवन यापन नहीं कर पाते। लिखित आश्वासन के बाद भी जो अतिक्रमणकारी है उन पर कार्रवाई नहीं होना, क्या लगता है आपको कि बचाने की कोशिश? देखिए, जितने स्पष्ट है भाई, अतिक्रमणकारियों के ऊपर में कार्रवाई तो नहीं होना, लेकिन जिसने आवाज उठाया है उसको आवाज को दबाने के लिए 10 दिन पूरा होने के बाद 11वें दिन फर्जी कार्रवाई करना,
फर्जी अपराध दर्ज करना, फर्जा केस बनाना, 420 की धारा लगाना, जेल भेजने की तैयारी करना, सारे षड्यंत्र करा गया है। आज हाई कोर्ट के जो जजमान हैं हमारे आदरणीय सम्मानित रमेश सिन्हा जी, उन्होंने मुझे अग्रिम बेल दिया है और वहाँ से केस भी खत्म हो गया है और आज तक कोर्ट में चालान तक पेश नहीं किया गया। आपके ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया गया था टिकट लेन देन करके टिकट दिलाने की विधानसभा चुनाव। जी मैं तो वही कह रहा हूँ ना भाई, मैं गलत रहा था तो उसकी जांच करो, जांच करो। आज भाई आपने क्या जांच किया? आज 5 महीना हो गया, आप लोग चालान तक पेश नहीं कर पा रहे और मेरे ऊपर इतना बड़ा अपराध दर्ज करके तुमने मेरे को परेशान किया। महातारी वंदन योजना का भी महातारी वंदन योजना में ऐसा है कि मेरे यहाँ पर महातारी वंदन का योजना का फार्म भरने के लिए मैंने अपने तरफ से 3 महिलाएं और 2 जेंट्स को नियुक्त किया था। घर घर जाके हमको फार्म भरना है। महातारी वंदन में किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। सरकार की योजनाएं, केंद्र सरकारी योजनाएं, सबको पैसा मिलना चाहिए। सरकार की योजनाएं सबको पैसा मिलना चाहिए। मैंने घर घर जाके फार्म भरा, बहुत से असंतुष्ट लोग उसको पचा नहीं पा रहे थे। एक आदमी ने आके मेरे यहाँ पर कम से कम 100 लोगों का महातारी वंदन का पैसा ना मिले करके अपना सील लगा के साइन कर दिया है। उसके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। वो एक आदमी कौन है? वो एक आदमी मैं बता दूंगा समय आने पे, मेरे पास सब चीज़ है ना। बस प्रशासन समझ जाए और बाकी लोगों को जिन लोगों का महातारी वंदन का पैसा रुका हुआ है, जिन लोगों का नहीं मिला है, मेरे पास पूरा प्रूफ है। ऐसा दिखाऊंगा आपको, सील लगा है, बकायदा साइन किया गया है। फर्जी साइन फर्जी सीन करके आज महातारी वंदन के लोगों को पैसा मत मिले, चंपू गुप्ता को गाली पड़े, लोग उसके खिलाफ जाए, ये षड्यंत्र पूर्वक खेल किया गया। आज मेरे यहाँ पर कम से कम 70 से 80 लोग ऐसे हैं जिनको महातारी वंदन का पैसा नहीं मिल पाता फार्म भरने के बावजूद। शुभ नाम? राजेश गुप्ता, चंपू, पार्षद। बोलूँ नहीं बोलूँ? कि आपके तक पहुँचे इंदिरा नगर वार्ड के पूर्व पार्षद सहित कुछ महिलाएं यहाँ पे ऑफिस आई हुई थी। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि इंदिरा नगर नाला है, उसकी सफाई और उस पे जो कुछ कार्य पहले हुए हैं वो अधूरे हैं, अपूर्ण है। तो उस सिलसिले में उनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है और उसकी सफाई करा दी जाएगी। नाला नाली की सफाई तो नगर निगम का नियमित काम है। यदि उसमें कहीं चूक है तो हम उसमें जांच करके उसको सफाई कराएंगे। सर, पूर्व पार्षद के द्वारा भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया गया है। ये लगभग काफ़ी पुराना मामला उन्होंने बताया है कि 7-8 साल पुराना मामला है। तो अभी उसका मेरे संज्ञान में नहीं था कि क्या भ्रष्टाचार है क्या है, बाकी उसकी जांच हम कराएंगे। सर, हाल ही में 2 पार्षदों ने उस पर अनशन किया था, अतिक्रमण मुक्त करने कहा था। नगर निगम से लिखित आश्वासन मिला था वर्षा ऋतु के बाद तोड़ दिया जाएगा, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन नगर निगम की ओर से जो नाला है उस पे सफाई और उसके चौड़ीकरण पे हम काम कर रहे हैं, पर बिना फंड के उसका बंडिंग नहीं हो पाती। हम उसके राशि की मांग किए हैं, जैसे ही पैसा आएगा फिर उसका चौड़ीकरण भी करेंगे और जो उसका काम है कराएंगे। अतिक्रमण के लिए सर क्या करेंगे? अतिक्रमण हटाने के बाद उसका चौड़ीकरण भी जरूरी है, तो उसके लिए राशि की मांग की गई है।